सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साईं राम। मैं साईं पूजा चैनल के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम मोनिका है, मैं कानपुर में रहती हूँ। वैसे तो बाबा ने मुझे बहुत अनुभव दिए हैं और बाबा हर पल ये एहसास दिलाते हैं कि बाबा मेरे साथ हैं और हमेशा रहते हैं। पर जो अभी मेरे साथ पिछले साल हुआ, वो एक एक्सपीरियंस वो अपना बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही साईं पूजा चैनल में मैं किसी भक्त का एक्सपीरियंस सुन रही थी, तो उसने बोला कि वो जब शिरडी गई थी तो वो बाबा की मूर्ति वहाँ से लेके आई थी। और मुझे तब वो सुन करके लगा कि बाबा हम शिरडी गए थे, तो मेरे मन में ऐसा आया नहीं कि हम आपकी मूर्ति लेके चले, क्योंकि मेरे पास आपकी फ़ोटो, ये जो सामने आप देख रहे हैं फ़ोटो, वो फ़ोटो थी और हम उसी से ही आपकी पूजा कर लेते थे और आप उसी में ही मेरी प्रार्थना वैसे ही सुन लेते हो। बाबा जब कहीं भी बोलूँ आपके लिए, आपसे बात करूँ, आप तुरंत उसका रिप्लाई कर देते हो, मुझे ये एहसास दिलाते हो कि हाँ आप हर पल मेरे साथ हो। तो ऐसा कोई विचार भी नहीं आया मन में कि बाबा की मूर्ति भी लेके चलनी है मुझे कानपुर। तो लेकिन जब वो एक्सपीरियंस सुना तो मुझे लगा कि हाँ बाबा आपकी मूर्ति होनी चाहिए, शिरडी से खुद आई हुई, और अब आप कैसे आओगे, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो हम शिरडी आए थे कितने सालों बाद, और अब पता नहीं दोबारा कब आप बुलाओगे। तो ये सब चीज़ें सोच रहे थे। और बाबा की विभूति भी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो बाबा की विभूति हम शिरडी से लाए थे। और मेरे घर में किसी को भी कोई भी तकलीफ़ होती है तो हम बाबा की विभूति जल में मिला के देते हैं, तो वो उसको पीने से ही हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो बाबा से मैंने यही बात की कि ना तो मेरे पास विभूति है और ना ही मेरे पास आपकी ये मूर्ति, तो अब कैसे आ पाओगे, और ना ही कोई मतलब किसी के ज़रिए आने का कोई समझ में आ रहा था कि हाँ कहीं से आप आ सकते हो। तो अचानक मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड है वो, पता नहीं कैसे उससे मेरी बात हुई अचानक। तो मैंने उससे बात की तो पता चला कि वो शिरडी जा रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम शिरडी जा रहे हो तो मेरे लिए बाबा की विभूति वहाँ से 2 पैकेट ले आना। तो उसने कहा ठीक है। वो चला गया और वहाँ से दर्शन वर्शन करके आया, तो मुझे कॉल किया कि आके बाबा की विभूति ले लो और अपना प्रसाद ले लो। तो जब हम उसके पास गए प्रसाद लेने और उसने मुझे प्रसाद दिया, तो प्रसाद के साथ एक डिब्बा था। उस डिब्बे को देख के मुझे लगा कि हो ना हो बाबा आप इसमें हो। और मैंने जैसे ही खोला, वो बाबा मेरे सामने, ये जो आप मूर्ति देख रहे हो, वो बाबा की मूर्ति थी। और वो बाबा शिरडी से खुद चल के मेरे घर आ गए। हम उस मूर्ति को देख के इतना रोए कि बाबा आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि आपको हम जब भी याद करते हैं आप मुझे दर्शन दे देते हो, आप मेरे पास रहते हो, मेरी बात सुनते हो। मुझे नहीं पता, बस हम उसको देख के इतना खुश हुए कि बाबा आप खुद चल के मेरे घर आ गए। और वो भी इसलिए क्योंकि आपको पता था कि लॉकडाउन लगने वाला है और हम हर बृहस्पतिवार को बिठूर के साईं मंदिर जाते थे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो वहाँ तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सब बंद हो चुका था पूरी तरह। तो बाबा लॉकडाउन से पहले आ गए कि बेटा तुम मेरे दर्शन यहीं कर लो अपने घर में ही, और मेरी पूजा अपने घर में ही करो। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो बाबा ने मुझे दिया, और वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। और तो ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और पूजा जी, आप पर बाबा इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें आपके परिवार पर, और जो आपका ये साईं परिवार है वो दिन पर दिन बढ़े, और आपका जो लक्ष्य है हर हर साईं घर घर साईं, वो भी जल्द ही पूरा हो। ओम साईं राम। अंतर में तू ही बसा।